तो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर आप भी सुपर टेन इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको लॉसेस दिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं, प्रॉब्लम इंडिकेटर की सेटिंग्स में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों के साथ सुपर टेन इंडिकेटर्स की कुछ सेटिंग शेयर करूंगा जो आपको राइट एंट्री और राइट एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि सुपर टेन इंडिकेटर को यूज करने के लिए जो सेटिंग्स मैं आपको शेयर करूंगा वो आपके जो ट्रेडिंग के जो रिजल्ट्स हैं उसको काफी हद तक इंप्रूव करेगा और आपके लॉसेस मिनिमाइज करेगा। हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी दत्त एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, राइट। तो सुपर टेन इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है, देखिए इंडिकेटर्स की बात हो और सुपर टेन इंडिकेटर को हम भूल जाएं तो ये बहुत गलत बात है। और सुपर टेन इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड से मतलब ट्रेंड के साथ लेके चलता है। ट्रेंड के साथ का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो लोग नए नए आते हैं, जिनको अभी ट्रेंड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ट्रेंड एग्जिट कर रहा है ना। तो जैसे अप ट्रेंड कहाँ से बनना शुरू हो गया, अप ट्रेंड कहाँ तक चल रहा है, डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हो गया, डाउन ट्रेंड कहाँ खत्म हो रहा है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें इस चीज का पता नहीं चल पाता है नेकेड आइज से, चार्ट को देखकर। वो मतलब अपनी आइज की हेल्प से अगर वो नेकेड चार्ट देखते हैं तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है, ट्रेंड कहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सुपर ट्रेंड इस्तेमाल करते हैं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, राइट। अच्छा देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, वो है 7 और 3। कोई भी ब्रोकर है उसके चार्ट के ऊपर अगर आप जब इंडिकेटर्स को देखेंगे तो उसमें जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो सेटिंग्स आती है, डिफॉल्ट सेटिंग जो अपने आप आती है, वो 7 और 3 आती है। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स है वो 7 और 3 की जो सेटिंग्स है उनको यूज करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 7-3 सेटिंग्स जो है सुपर ट्रेंड की वो गलत है या फिर उससे काम नहीं हो सकता है, उससे काम होता है, लेकिन आपको करेक्ट सेटिंग चाहिए जो आपको अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट में हेल्प करे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज करें आप, है ना। जो भी ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं, देखिए ऑप्शन ट्रेडर्स को मैक्सिमम हेल्प चाहिए होती है कि भाई मैं अपने ट्रेड को हम मतलब प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, और भले ही थोड़ा प्रॉफिट निकले लेकिन हम प्रॉफिट में कैसे रहें। तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उन लोगों को अगर जितने भी ज्यादा टूल मिल जाते हैं तो कम होते हैं। तो सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसकी जो सेटिंग्स है, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है वो 7-3 की आती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उस 7-3 के सेटिंग्स को आप 10 और 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए 10-2 को छोड़िए, 10 और 3 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 7-3 की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है उसको चेंज करके आप 10 और 3 कर लीजिए। और टाइम फ्रेम की अगर आप बात कर लेंगे तो टाइम फ्रेम को आप 5 मिनट्स में। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, जो आपको एंट्री, जो आपको मतलब एंट्री का जो सिग्नल है या फिर आपको एंट्री का जो इंडिकेशन जो है वो लेट में मिल रहा था, अब आपको 10-3 की सेटिंग्स को अप्लाई करके जो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों आपको टाइम से मिलेंगी। अच्छा, जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा और जब भी नया ट्रेंड स्टार्ट होगा तो ये जो सेटिंग्स है आपको पहले बता देगी कि आपको यहाँ से मतलब ट्रेंड चेंज होने वाला है या फिर ट्रेंड चेंज हो गया है। अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर लगा देने मात्र से ये डिसाइड नहीं हो जाता है कि भाई अब आपका ये ट्रेंड प्रॉफिट में जाने वाला है, नहीं। देखिए, इन सेटिंग्स को लगाने के बावजूद भी आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे अपने ट्रेड में। अब उन लॉसेस का रीजन क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी भी काम को, जैसे इंडिकेटर की बात करते हैं, अगर आप चार्ट के ऊपर इंडिकेटर को प्लॉट कर रहे हैं तो आपकी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस इंडिकेटर की प्रॉपर सेटिंग्स को यूज करें ताकि मिनिमम आपको लॉसेस मिले, मैक्सिमम आपको प्रॉफिट्स मिले। अब बात ये आती है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा के हम कैसे पता चलेगा हमें कि भाई कहाँ से एंट्री बन रही है, कहाँ से एग्जिट बन रहा है। देखिए, मैं अपने स्क्रीन के साथ में मैं अपने स्क्रीन पर आपको लाइव चार्ट जो है वो शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जब आप लगाते हैं तो जब भी जब आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो चार्ट चल रहा है ना, उस पे वो चार्ट के साथ साथ में ही एक इंडिकेटर है वो मतलब मूव कर रहा होता है। तो जब वो इंडिकेटर प्राइस के नीचे होता है तो वो ग्रीन रहता है, और जैसे ही वो इंडिकेटर प्राइस के ऊपर पहुंच जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे ही प्राइस उस इंडिकेटर के नीचे जाएगा तो वो इंडिकेटर रेड हो जाएगा। तो जब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ग्रीन में रहता है तब आप लॉन्ग में रहते हैं, यानी कि अप ट्रेंड में रहते हैं। और जैसे ही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर रेड हो जाता है तो वहां से आपका जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जो टाइम की सेटिंग है उसका आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को सिर्फ
अकेले इंडिकेटर को यूज करने से आपको कम एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन इसी के साथ अगर आप दूसरे पैरामीटर्स को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो आपकी जो ट्रेड है वो ज्यादा बेनिफिटेड होंगे आप उस ट्रेड में, है ना। उसके बारे में मैं बात करता हूँ। जब जब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको ट्रेंड का रिवर्सल देता है, तो आपको मतलब जैसे उसने अपना रिवर्स जो ट्रेंड है चेंज किया, आपको वहीं पर ट्रेड नहीं लेने होते। देखिए, जब जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब अप ट्रेंड की तैयारी हो रही है। तो उस फर्स्ट कैंडल के ऊपर, फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे आप प्लीज एंट्री मत लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो स्मार्ट जो कैंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो काम आता है। अगर आप जानते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे ही वो कैंडल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को क्रॉस करके ऊपर शिफ्ट करेगी, तो वहां पर आप हमारी जो तीन हमारी मेन कंडीशंस हैं उसको आप अप्लाई कीजिएगा। तो उसके बाद आपको जो है राइट एंट्री पता चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर गया, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगा। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आएगा, आप ट्रेड लेंगे और अगली कैंडल में मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा भाव, तो उस समय आपके साथ धोखा हो जाएगा, है ना। तो आपको इस चीज को अवॉइड करने के लिए, एरर को अवॉइड करने के लिए, एक तो टाइम फ्रेम 5 मिनट में रखिए, प्लस दूसरा जो स्मार्ट जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कैंडल्स का, उसको यूज करेंगे तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एंट्री लेने में और साथ साथ में एग्जिट लेने में। अब देखिए, एंट्री अगर आपने प्लान कर ली तो साथ में आपको स्टॉप लॉस भी प्लान करना होता है। तो देखो, अगर आप इस ट्रेड, किसी भी ट्रेड में अगर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको लॉसेस मिनिमम हो, तो आपको जो स्टॉप लॉस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैक्सिमम ट्रेडर्स को लॉसेस तभी होते हैं, वो एंट्री भी उनको पता चल जाती है कि भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने यहाँ पर एंट्री दे दी है। अब बात आती है, अब प्रॉब्लम आ जाती है इमोशनल प्रॉब्लम। जब वो ट्रेड के साथ, किसी भी ट्रेड के साथ अगर आप इमोशंस को जोड़ देंगे या इमोशनली अगर आप किसी ट्रेड के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, तो आप उस ट्रेड को काटना पसंद नहीं करेंगे। अरे नहीं, अभी आ ही जाएगा ऊपर, थोड़ा देर और रुक जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है मार्केट में, भाव दोबारा आ जाता है तो आज भी आ जाएगा। तो ये इमोशनल जो लॉक है ना आपका, ये आपके ट्रेड को नेगेटिव में लेके जाता है। तो आप बिल्कुल रिजिड हो जाइए कि अगर आपने ट्रेड डिसाइड किया है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को देखकर, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के आधार पर अगर आपने ट्रेड को डिसाइड किया है, तो उसी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के आधार पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंड रिवर्स कर दिया, ट्रेंड चेंज कर दिया, तो आपको एग्जिट कर ही लेना है। उसमें इफ और बट के चक्कर में प्लीज मत फंसिए। मैक्सिमम ट्रेडर्स को लॉसेस तभी होते हैं जब वो अपनी पोजीशन को काटते नहीं है, स्टॉप लॉस को देखकर भी अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करते। तो ये मेन रीजन है। और भी कुछ रीजन थे जो आपको स्टॉप लॉस, जो आपको लॉसेस दिलवाते हैं। वो क्या है? वो है ओवर ट्रेडिंग। आप भले ही आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा रखा है, लेकिन आपने टाइम फ्रेम 1 मिनट का लगा लिया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम से कितनी बार बाइंग सिग्नल और कितनी बार आपके जो सेलिंग सिग्नल जनरेट होंगे, तो ये है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर देंगे तो भी आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। वो घड़ी घड़ी आपको प्रॉफिट एंट्री दिखाएगा, घड़ी घड़ी आपको एग्जिट दिखाएगा। तो ट्रेडर इतना ही करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आपको क्या चाहिए? एरर जितनी है एरर वो हटे आपके चार्ट से। एरर हटाने के लिए आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में रखना है। तो ये छोटी मोटी जो एरर है, बार बार एंट्री का आना, बार बार एग्जिट का दिखना, वो गलत, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखिए, उसमें आपको परफेक्ट सिग्नल्स मिलेंगे विद द मैक्सिमम एक्यूरेसी। और इमोशनल जो आपका जो है ना कैच, उसको आप हटा के रखिए। इमोशनली एसोसिएट मत होइए अपने ट्रेड के साथ में। और क्या कहते हैं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ में आप कोशिश कीजिएगा तो जैसे वॉल्यूम को भी आप चेक करें। जो कंफर्मेशन कैंडल्स है उसका यूज करें आप हमेशा। सिंगल कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड बिल्कुल मत लें। देखें कि जब जब ये सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है कि भाई सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को क्रॉस करके जो प्राइस है ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, तो उस समय आप चेक कीजिए क्या वॉल्यूम स्पाइक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वॉल्यूम में अच्छा चेंज आया कि नहीं आया, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होगा जो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेड को प्रॉफिट में लेके जाने में। और भी बहुत सारी चीजें। देखो, आपको ट्रेडिंग, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इमोशनल होने से आपका काम नहीं बनेगा। आप डिसिप्लिन बनिए, आप में पेशेंस होना चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अभी इंडिकेटर तो दूर है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो मुझे और भी अच्छी एंट्री मिलेगी और अर्ली एंट्री मिल जाएगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जब आप एक किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसको ट्रूली फॉलो कीजिए और आपके जो ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे।
राइट। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।